हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, इन दोनों के बारे में। क्योंकि अगर आप पिछला लास्ट एक साल देखेंगे तो जो साल रहा है दोस्तों इन दोनों कंपनीज के लिए मतलब शानदार है। रिलायंस दोस्तों पावर अगर आप देखेंगे पिछले एक साल में क्लोज टू हमको 175% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। 45 रुपीज़ याद रखिएगा जो शेयर है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला है। वहीं रिलायंस इंफ्रा 116% तक हमको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। करीबन 215 रुपये की तेज़ी जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है। सो किस प्रकार का दमदार मूव हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ऐसा हुआ क्या कि ये दोनों कंपनीज में इतना बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिला। मतलब आज से 5 साल पहले दोस्तों ये शेयर जो है वो आपको कौड़ियों के दाम पे मिलता था, 2 रुपये के दाम पे, 12 जून 2020 पे। और आज अगर आप दोस्तों शेयर को देखेंगे तो ट्रेड करता है ये एट 71, विच इज़ क्लोज टू 2665% रिटर्न इन द पास्ट 5 ईयर्स। वहीं रिलायंस इंफ्रा की अगर बात करें तो रिलायंस इंफ्रा पिछले 5 सालों में 1740% तक बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जो शेयर दोस्तों अगेन 20-21 रुपये का मिलता था, आज 400 रुपये का मिलता है। तो ऐसा क्या हुआ कि इस प्रकार का बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिला किसकी कंपनीज में? अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनीज के अंदर। क्यों इस प्रकार का बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिला है अनिल अंबानी की ग्रुप की कंपनीज के अंदर, इसके बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो क्या हुआ है? देखिए, रिलायंस पावर, ये बात ध्यान रखिएगा, अपना हाईएस्ट लेवल टच करता हुआ देखने को मिला है सिंस 2018 टू द शार्प रैली इन रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो। जो ग्रुप के स्टॉक्स है वहाँ पर अगर आप देखेंगे लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है और इसके पीछे कुछ खबरें हैं, पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। और ये आप कह सकते हैं अपने आप में सबसे बड़ा मददगार रहा है कंपनी के शेयर्स में तेज़ी लाने का। जून 4 को दोस्तों हुआ क्या था, जो NCLAT थी उसने सस्पेंड कर दिया था NCLT का ऑर्डर, जिसमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को एडमिट किया गया था कि वो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को शुरू करे। लेकिन बाद में इस पर स्टे मिल गया कंपनी को। इसलिए दोस्तों अगर आप रिलायंस इंफ्रा देखेंगे तो लास्ट एक महीने में 61% ऊपर है। जो शेयर है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले 5 सेशंस के अंदर ऑलमोस्ट 11% से ज़्यादा की तेज़ी, तो एक महीने में 60% तक की तेज़ी देखने को मिली है। शेयर प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 27% अगले पिछले 6 महीने में बढ़ी है। और एक मल्टी बैगर रिटर्न मिलता हुआ देखने को मिला है करीबन 105% का पिछले एक साल में, आपको ने अभी बताया। राइट, तो हुआ क्या है ऐसा? राइट, जो कंपनी है दोस्तों, पहली बात तो अगर आप देखेंगे लगातार जिस तरीके से नए नए एडवेंचर्स करती हुई नजर आ रही है। अब कंपनी दोस्तों यहाँ पर काम कर रही है किसके अंदर? डिफेंस के अंदर। जी हाँ, टर्बोचार्ज यहाँ पर एक इनका डिफेंस वर्टिकल है जिसके अंदर कंपनी काम करने के बारे में विचार कर रही है। और कंपनी का ये फोकस रहेगा कि इसके अंदर किस तरीके से जो एयरक्राफ्ट अपग्रेड प्रोग्राम्स होते हैं उसके ऊपर फोकस किया जाए। कंपनी जो है वो दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है करीबन 5,000 करोड़ की। ओवर द नेक्स्ट 7 to 10 ईयर्स जो है वो कंपनी को यहाँ पे 5,000 करोड़ का पूरा पूरा अपॉर्चुनिटी दिखता है। जो ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, जो जिसको लीड करते हैं अनिल अंबानी, रिसेंटली याद रखिएगा बिकम द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर फर्म टू कैरी आउट अ कंप्लीट एयरक्राफ्ट अपग्रेड प्रोग्राम इंडिपेंडेंटली। मतलब समझ सकते हैं कि किस तरीके से कंपनी जो है वो काम को एग्जीक्यूट कर रही है, ताकि दिखाने के लिए कि किस तरीके का हम काम कर रहे हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये ओरिजिनल मैन्युफैक्चर नहीं थे, उसके बावजूद भी कंपनी ने इस प्रकार का काम कर दिया। तो ये यूजुअली ऐसे डोमेन के अंदर ट्रेडिशनली डोमिनेटेड जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है और जो OEMs है इंडिया के अंदर, याद रखिएगा वो काम करते हुए नजर आते थे, लेकिन इस कंपनी ने करके दिखा दिया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी रिलायंस इंफ्रा के लिए। इसके अलावा दोस्तों रिलायंस इंफ्रा ने जो डेट लिया था बैंकों से, राइट, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उसको मार्क कर दिया गया जीरो। तो ये एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन था ऑलमोस्ट 3,300 करोड़ का जो FY 25 के अंदर किया गया। अब अपने आप में समझिए, डेट फ्री कंपनी किसको पसंद नहीं है? और अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनीज में डेट ना हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आई थिंक रिलायंस इंफ्रा को इसका ही फायदा मिल गया। इसीलिए अगर आप देखेंगे रिलायंस इंफ्रा जो शेयर हमको बहुत कुछ खास करता हुआ देखने को नहीं मिलता था, लेकिन लास्ट 5 सालों में अनबिलीवेबल रिटर्न्स, राइट, अनबिलीवेबल आप कह सकते हैं। रिलायंस इंफ्रा के अगर आप नंबर्स भी देखेंगे तो दोस्तों पूरे मार्च 2025 के अंदर कंपनी ने 23,590 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया विद मार्जिन ऑफ क्लोज टू 16%। और ये बात ध्यान रखिएगा, एक बहुत बड़ा इंक्रीज था। जो मार्जिन कंपनी के 9% पे थे वो सीधा 16% पर आ गए। यानी अपने आप में आप समझ सकते हैं एक बहुत बड़ा इंक्रीज देखने को मिला किसके अंदर? कंपनी के मार्जिन के अंदर। वहीं जो मुनाफा दोस्तों कंपनी नहीं कर पा रही थी, इस साल सीधा कंपनी ने 9,177 करोड़ का, 9177 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो रिपोर्ट किया। पिछले साल तक कंपनी का जो लॉस था वो 1,000 करोड़ का था, उससे पहले 2,500 करोड़ का था, उससे पहले 868 करोड़ का था। हाँ, एक साल पहले मतलब उससे साल पहले 3,000 करोड़ का आया था, फिर 900 करोड़ का आया था। बट वो बीच बीच में दोस्तों मुनाफे आते थे, जब कंपनी अपना कोई एसेट सेल करती थी तो उसको दिखा देती थी, तो उससे मुनाफा आ जाता था। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने प्रॉपर मुनाफा रिपोर्ट किया।
ज़रूर आप कह सकते हैं अदर इनकम का बड़ा सेगमेंट था, जिसमें देखिए कंपनी को 7,933 करोड़ रुपए मिलते हुए देखने को मिले, जो एक बड़ा रीज़न आप कह सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट आया। बट ऑपरेशनली भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी प्रॉफिटेबल थी, 3,756 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी जनरेट किया था, जो अपने आप में आप कह सकते हैं कि ये दिखाता है कि हाँ कंपनी कुछ तो कर रही है। तो ये अपने आप में देखिए एक बड़ा कंपनी के लिए फ़ायदे वाली चीज़ रही। तो जब कंपनी का मुनाफा इस तरीके से एक्सपांड किया गया, आप समझ सकते हैं कि जो स्टॉक का प्राइस है वो भी बढ़ गया। और इसीलिए अगर आप लास्ट 6 महीने या फिर 1 महीने की बात करते हैं तो 1 महीने में तो 50% से ऊपर की रिटर्न्स है, जो अपने आप में देखिए कोई मामूली बात नहीं है। तो अब रिलायंस पावर में क्या हुआ? अगर रिलायंस इंफ्रा भी शेयर बन रहा है तो ये सवा शेयर बनता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा क्यों? तो रिलायंस पावर भी दोस्तों पिछले 1 महीने में 63% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जब ये आर्टिकल छपा था वो 64.37 था, आज 70 के पार जा चुका है। देखिए अगर आप रिलायंस इंफ्रा को देखेंगे और रिलायंस पावर को, दोनों को देखते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जो कंपनी है वो बढ़ क्यों रहा है, उसके पीछे का रीज़न है पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो, राइट। अब यहाँ पे अगर आप कंपनी को देखेंगे तो कंपनी को लगातार दोस्तों ऑर्डर्स मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। रिलायंस एनयू सनटेक, जो एक सब्सिडरी रिलायंस पावर की, इसने साइन किया 25 साल का एक पावर परचेज एग्रीमेंट विद द सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेसी, ताकि सप्लाई कर सके 930 मेगावाट ऑफ सोलर पावर इंटीग्रेटेड विद द 465 मेगावाट स्लैश 1860 मेगावाट पर आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, BESS। तो ये दोस्तों कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ देखने को मिला। ये बात ध्यान रखिएगा, ये एशिया का लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन सोलर बेस्ड प्रोजेक्ट है टिल डेट। और जो प्रोजेक्ट है इसको डेवलप किया जाएगा अगले 24 महीनों के अंदर, और इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी? 10,000 करोड़। तो अब समझिए कंपनी को जब इतने बड़े ऑर्डर मिलते हुए नजर आएंगे, जब कंपनी के पास एक समय पर कुछ था नहीं और अब कंपनी को इतने बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं, तो क्यों शेयर दोस्तों चलेगा नहीं? इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, रिलायंस पावर को याद रखिएगा 2024 में एक स्टे ऑर्डर मिलता हुआ देखने को मिला दिल्ली के हाई कोर्ट से, जिसमें एक डिपार्टमेंट नोटिस इशू हुआ था बाय सेसी, और इसमें नोटिस में आर पावर और इसकी सब्सिडरीज को बार कर दिया गया था फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन सेसीज टेंडर्स फॉर 3 ईयर्स। पर कंपनी को जब वो स्टे मिल गया तो अपने आप में आप कह सकते हैं कि इससे और कंपनी का फायदा हुआ। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नो डाउट कंपनी ने बढ़िया किया। इसके अलावा हाल ही में ये बात ध्यान रखिएगा, मई 2025 के अंदर रिलायंस पावर ने 348 करोड़ रुपए जो है वो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स के जरिए जो है वो कंपनी ने पैसे जुटाए, जिसमें कंपनी ने 9.55 करोड़ इक्विटी शेयर्स को इशू किया टू रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड 1 करोड़ शेयर्स टू बसेरा होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पर जब कंपनी ने पैसे जुटाए तो ये भी अपने आप कह सकते हैं कि कंपनी के पैसे जो है वो काफ़ी काम आए, राइट। इसके अलावा आर पावर के आप फाइनेंशियल देखेंगे तो ज़रूर दोस्तों सेल में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। 7,583 करोड़ रुपए कंपनी की सेल आई, जो पिछले साल तक 7,893 करोड़ थी। बट जो बड़ी बात थी वो ये थी कि कंपनी के मार्जिन में अच्छा आपका एक्सपांशन देखने को मिला। 15% से कंपनी के मार्जिन 28% पर आ गए। और कंपनी का दोस्तों जो मुनाफा पिछले साल तक कुछ नहीं था, 2068 करोड़ का लॉस था, इधर कंपनी ने 2,948 करोड़ का मुनाफा किया। ज़रूर इस बार भी दोस्तों अदर इनकम का सेगमेंट है, इसको कोई डिनाई नहीं करेगा। 3,905 करोड़ के आसपास का याद रखिएगा अदर इनकम का सेगमेंट था, जिसमें एक्सेप्शनल आइटम था 3,231 करोड़ का। इससे जरूर कंपनी को काफ़ी फायदा दिया ताकि कंपनी का जो मुनाफा है वो आता हुआ नजर आए। बट स्टिल कंपनी ने 2,948 करोड़ का प्रॉफिट तो रिपोर्ट किया। अगर आप देखेंगे कंपनी लगातार दोस्तों लॉसेज रिपोर्ट कर रही थी, और इसी बीच में अगर कंपनी का आपको अच्छा मुनाफा आता हुआ दिखेगा, प्लस अगर आप आर इंफ्रा के इस बार सारे क्वार्टर्स देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कंपनी का सिर्फ Q1 जो था वो लॉस मेकिंग था, इसके अलावा तीनों क्वार्टर्स में कंपनी ने मुनाफा किया। तो बाजार ने दोस्तों इसको पसंद किया कि कंपनी जो है वो लगातार प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसलिए अगर आप देखेंगे बाजार ने इसको ओवरऑल जो अच्छे नंबर्स आए तो उस पर रिएक्शन भी अच्छा दिया। अब यहाँ पर अगर आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे हो क्या रहा है कि अब दोस्तों जो FII थे, राइट, इनकी तरफ से भी अगर आप देखेंगे बीच में काफ़ी खरीदारी करी गई। अभी करीबन 12.87% स्टेक है, DIS का 3.20% के आसपास का स्टेक है। प्रमोटर्स ने अपना ज़रूर थोड़ा सा हिस्सा बढ़ाया। बट अब सवाल वही निकल कर आता है कि क्या यहाँ से और बड़ी तेज़ी आ सकती है। देखिए अगर सही से सोचा जाए तो बहुत बढ़िया तेज़ी दोस्तों इन सब स्टॉक्स में आ चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट बात वही है ना कि देखिए अगर इस पावर सेक्टर की आप बात करेंगे तो पावर सेक्टर नॉट बूमिंग है, लगातार बढ़िया करता हुआ दिख रहा है। तो ये एक्सपेक्टेशन है कि आर पावर भी बढ़िया करेगा। सेम गोज विद रिलायंस इंफ्रा। कंपनी डिफेंस को लेकर काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रही है। बट अपने आप में आप कह सकते हैं अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनीज का इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो इसके अंदर निवेश करना अपने आप में दोस्तों एक जोखिम तो है ही, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि जो प्रमोटर का बैकग्राउंड है या फिर प्रमोटर का जो ओवरऑल हिस्ट्री है वो उतनी अच्छी नहीं रही है। बट ऐसा नहीं है कि देखिए अगर किसी का पास्ट खराब हो तो फ्यूचर भी खराब ही हो, ऐसा भी नहीं है। बट वही बात है जैसे मैंने कहा कि स्पेसिफिकली फिनेंशियल्स के ऊपर फोकस रखिए, फिनेंशियल्स देखते रहिए कि किस तरीके से वो कारोबार मतलब वो काम कर रहे हैं। अगर फिनेंशियल्स अच्छे नहीं रहे तो अपने आप में देखिए इशू रहेगा। फिनेंशियल्स अगर अच्छे हो गए और अच्छे हो गए तो अपने आप में देखिए यहाँ से और भी बढ़ सकता है। बट अगेन हमारी तरफ से कोई निवेश की सलाह नहीं है, ये आपको मैं वापस से क्लियर कर देता हूँ। कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन हम नहीं करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।